पितृ आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, मगर जब पितृ का दोष लगता है तो आप किसी भी सुख को पा नहीं पाते हो, सुखों में कमी आ जाती है। नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं आचार्य रोहन चंद्रा एक बार फिर आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे। आज हम पितृ दोष के बारे में जानेंगे कि कुंडली में जब पितृ दोष होता है तो व्यक्ति को कैसे परिणाम मिलते हैं और क्यों होता है पितृ दोष, और जानेंगे इसके बारे में आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि आप पितृ दोष से पीड़ित हैं? घर में किसी की अकाल मृत्यु होना, अक्सर वह आत्मा पितृ में चली जाती है। इसमें बाद में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, क्योंकि उन बड़े बुजुर्ग के वजह से हम इस अस्तित्व में आए हैं और उनका ये ऋण हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। और तब प्रॉब्लम हो जाती है जब हम उस ऋण को नहीं मानते हैं, हम उनका उपकार नहीं मानते हैं, तो ये दोष उत्पन्न होता है। वैसे तो कुंडली देखते मान ही पता चल जाता है कि कुंडली में पितृ दोष है या नहीं है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप कुछ लक्षणों से पता कर सकते हैं। कुछ मुख्य लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हम पितृ दोष से पीड़ित हैं या नहीं। जैसे किसी एक व्यक्ति का घर में अविवाहित रहना, या फिर शादी ना लगना, या शादी लग के टूट जाना। ये दर्शाता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपके परिवार का पितृ दोष है। बिना कारण लड़ाई झगड़ा होना, बेमतलब का कलह कलेश होना, और प्रॉब्लम्स यहाँ तक की हो जाना कि कलह कलेश के साथ साथ आपका पैसा व्यय में जाना। यानी आपकी सारी जो दौलत आपने कमाई या जो पैसे आप कमाते हो या तो बीमारी में चला जाता है या तो आपका किसी तरह का लॉसेस हो जाता है। नौकरी मिलने में देर होना या नौकरी ना लगना, व्यक्ति बेरोजगार रह जाता है। उस घर का व्यक्ति जो मेल पुरुष है, जिसे काम करना चाहिए और अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए, उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है, और नौकरी मिलती है तो बार बार जो है असफलता होती है, उस नौकरी से वो बाहर कर दिया जाता है। और दूसरा लक्षण ये है कि आपके खाने में बार बार बाल आना, बार बार बाल आएगा तो ये माना जाता है कि आप पितृ दोष के लक्षण हैं ये। इसको आप बहुत बहुत गौर से समझिए कि जब भी व्यक्ति के खाने में बार बार बाल आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पितृ दोष से पीड़ित है, उसका परिवार पितृ दोष से पीड़ित है। ऐसे में घर के व्यक्ति पैसे को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं और कोई भी व्यापार करते हैं उसमें असफल रहते हैं। मतलब ये कह लो कि वह बार बार उनका पीछा ही नहीं छोड़ता है। वो कोई भी काम करते हैं वो काम लॉस में ही जाता है, व्यक्ति खुश नहीं हो पाता है। थोड़ा भी अगर वो अर्निंग करता है तो अगले ही पल वो उसका धन जाने को खड़ा होता है, वो धन को इकट्ठा नहीं कर पाता है। कोई ना कोई बीमारी में, दुख में वो पैसे खराब हो जाते हैं। पितृ आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, मगर जब पितृ का दोष लगता है तो आप किसी भी सुख को पा नहीं पाते हो, सुखों में कमी आ जाती है। सुखों में कमी आने का मतलब ये होता है कि आपका भाग्य कितना भी अच्छा होगा वो आपका साथ नहीं देगा। आपने कितने भी रत्न पहने होंगे वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे आपने नीलम पहना हो, चाहे आपने मूंगा पहना हो, जितने भी योग कारक ग्रहों का अगर आपने रत्न पहना हुआ है तो वो आपका साथ नहीं देंगे। जब तक आपके घर में पितृ दोष है तो आपका कोई भी इंडिविजुअल चार्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप पितरों की देन हो, आप पितरों की वजह से इस दुनिया में आए हो, और पितृ ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो व्यक्ति की डेस्टिनी नहीं सपोर्ट करेगी। सबसे पहले देवता जो घर के होते हैं वो आपके पितृ होते हैं। सबसे पहला ब्लेसिंग्स उन्हीं की लगती है। आपका चार्ट जितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपने बहुत अच्छे राजयोग लेके पैदा हुए हैं, अगर आपने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया, आपने अपने पितरों को वो इज्जत नहीं दी जो कि बुजुर्गों को देनी चाहिए, तो आपका वो चार्ट आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। आपको आपके राज्य होगा, आपका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, ना वो आप पहुँच पाएंगे। आप बहुत मेहनत करते रह जाएंगे मगर आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। डेस्टिनी ना सपोर्ट करना ये दुनिया में सबसे बेकार चीज़ होती है, क्योंकि व्यक्ति एक समान है,
केवल बदलाव होती है तो डेस्टिनी की वजह से होती है। हर कोई व्यक्ति अपनी डेस्टिनी की वजह से आज कहीं भी पहुंच पाया है। तो डेस्टिनी आपकी तभी सपोर्ट करेगी जब तक आप अपने पितरों का सपोर्ट करोगे, आप पितरों को फेवर में करोगे, पितरों के लिए कोई बहुत अपने परिवार की सलामती और खुशियों के लिए अपने पितरों की सेवा करिए, अपने पितरों का ख्याल रखिए। कुछ रेमेडीज हैं मैं बताऊंगा जिसके आपका पितृ दोष अगर आपके घर में आपके परिवार में है तो अब वो समाप्त हो जाएगा। कोई बड़ी पूजा नहीं, छोटे मोटे उपाय करके भी आप अपने पितृ दोष को शांत कर सकते हैं। एक बहुत सटीक उपाय है पितरों के नाम पे गरीब विद्यार्थियों की मदद करना। उनकी शिक्षा में आपने अगर कुछ योगदान दिया, उनकी शिक्षा के लिए आपने कुछ पैसे खर्च किए, उनके लिए आगे बढ़ाया उन्हें, तो आपके पितृ आपसे खुश होंगे और आप उनका नाम रोशन करोगे, आपको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसे पितृ दोष समाप्त होता है। साथ ही साथ अगर आपने पितरों को खुश करना है तो किसी गरीब कन्या का विवाह में योगदान दीजिए, किसी गरीब कन्या का विवाह कराइए। आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर किसी भी गरीब महिला का या किसी भी गरीब व्यक्ति का आपने इलाज करवाया और उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट किया, उनकी हेल्थ को लेकर के आपने उनकी मदद करी, उनकी बीमारी या उनके दवा के खर्चे को पूरा करने में या उनकी बीमारी से ठीक होने में आपने उनकी मदद करी, तो आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। कुछ ऐसी रेमेडीज़ है, घर की महिलाएं अगर खाना बनाने से पहले सबसे पहली रोटी यानी सबसे पहली रोटी शुरू की पितरों के लिए बनाती हैं, पितरों को देती हैं, पितरों के लिए होती है, तो पितृ वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि ये मानी जाती बात कि बड़े बुजुर्गों को सबसे पहले मान सम्मान देना चाहिए। अगर बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं मिलता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बुजुर्ग यानी कि हमारे बूढ़े जो होते हैं यानी हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से पितृ भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनका हम लोगों का अस्तित्व उन्हीं से आया है। हमें सबसे पहले अपने खाने से पहले उन्हें मान सम्मान देना चाहिए, हमें उनको चढ़ा के ही कुछ खाना चाहिए। तो आप में से जो आपके घर की महिला अगर रोटी बनाती है तो सबसे पहली रोटी आप उनके लिए निकालिए, पितरों के लिए निकालिए, रोटी बना के उनके लिए निकालिए अलग से और वो गाय को खिला दीजिए। आपका पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि अगर घर का मेल मेंबर, सीनियर मेंबर सबसे पहले उठ के दरवाजे की चौखट पे पानी डालता है, बिना नहाए धोए सबसे पहला काम अपने पितरों को नहलाना, अगर वो जल अर्पण करते हैं तो उनके पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। अपने दरवाजे के पास जाके चौखट पे अपने पितरों को जल अर्पण करिए और उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगिए। जो भी गलतियां हो रही हैं किसी भी कारणवश आप उनसे माफ़ी मांगिए और उनसे बोलिए कि हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिए, किसी भी तरह की दुख तकलीफ में हमें कभी सामना ना करना पड़े, ऐसा वो आप आशीर्वाद मांगिए उनसे। आपके पितृ हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। ये जानकारी मेरी आपके लिए थी पितृ दोष के ऊपर। फिर आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में और ढेर सारी जानकारियों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।